दो बेटे थे, चंदन और कुंदन। चंदन मानिक की हर बात माना करता था। चंदन पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी किया करता था और वही कुंदन बस मटर गश्ती करने में ही डूबा रहता था। अरे नालायक, कुछ सीख अपने बड़े भाई से। एक वो है जो घर का सारा खर्चा संभालता है और एक तू है जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। मानिक कुंदन को हमेशा खरी खोटी सुनाया करता था, पर कभी भी कुंदन ने मानिक को उल्टा जवाब तक नहीं दिया। समय बीता, चंदन को अच्छा जॉब लग गया और कुंदन एक छोटी सी दुकान में काम किया करता था। मानिक को लगता था कि चंदन उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसीलिए वो चंदन को कुंदन से ऊपर समझता था। कुछ वर्षों बाद चंदन की शादी हो गई। शुरू में सब ठीक था, पर फिर कुंदन और उसकी कल्पना के अक्सर झगड़े हुआ करते थे। अरे देवर जी, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो जाकर बाजार से सब्जियां ही ले आइए। माना मैं कुछ काम नहीं कर रहा, पर फिलहाल आप भी तो कुछ नहीं कर रही। आप ही बाजार से सब्जियां क्यों नहीं ले आती? चंदन की पत्नी चंदन के कान भरने लगी थी। वो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर चंदन को बताया करती थी। इसी कारण चंदन और कुंदन के बीच में मनमुटाव बढ़ गया था। वो लोग अक्सर झगड़ते रहते। मानिक ये सब देखकर परेशान था और उसने निर्णय ले लिया कि बंटवारा ही इस सब का उपाय है। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक साथ इस घर में रह पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, चाहे फिर उसके लिए तुम दोनों को अलग ही क्यों ना रहना पड़े। मैं बंटवारा करना चाहता हूँ। क्या? हाँ कुंदन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने जो भी कमाया है सब भैया को दे दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जायदाद में बस दो ही चीजें हैं, पहली ये घर और मेरे शहर से दूर खरीदी हुई जमीन। ये घर मैं चंदन को देना चाहता हूँ क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक परिवार है, और मेरे शहर के बाहर वाली जमीन तुम रख लो। ठीक है पापा। कुंदन ने भी हामी में मुंडी हिला दी। उसी दिन कुंदन अपना सारा सामान लेकर शहर के बाहर वाली जमीन पर चला गया। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था, पर उस झोपड़ी को देखकर भी कुंदन खुश था। कम से कम सर पर छत तो है और मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी भी नहीं। और क्या चाहिए मुझे? अगले कई महीनों तक कुंदन इस पहाड़ी जगह पर लकड़ियों का घर बांधने लगा। वो सारी मेहनत अकेले ही कर रहा था, पर कुंदन खुश था। यहाँ चंदन की पत्नी को अपने ससुर से भी अड़चन होने लगी थी। अरे तुम तो बहुत भोले हो। तुम्हारे पिताजी हमारे इसी भोलेपन का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं समझा नहीं। तुम्हें याद है ना, कल तुमने पापा को लाइट बिल भरने के लिए पैसे दिए थे? हाँ, वो उनसे कहीं गिर गए, वही ना? मुझे नहीं लगता कि वो पैसे गिरे होंगे। क्यों? कल उन्होंने अपने लिए नए जूते खरीदे हैं। उसके पैसे उनके पास कहाँ से आए? मतलब पापा ने मुझसे झूठ बोला? और बस तब से चंदन अपने पिताजी से लड़ने लगा। वो बात बात पे उन्हें ताने मारता था। कल्पना अपने ससुर के साथ अच्छे से बर्ताव भी नहीं करती थी। वो उन्हें पेट भर के खाना तक नहीं देती थी। ये 100 रुपए हैं, 2 किलो आलू और 2 किलो टमाटर ले आइए और बाकी के पैसे वापस लौटा देना याद से। ठीक है बहू। बेचारा मानिक करता भी तो क्या करता, जब उसका अपना बेटा ही उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था तो बहू से क्या उम्मीद रखता। मानिक की सारी आकांक्षाएं टूट चुकी थी। मानिक को लगता था कि चंदन उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर चंदन तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था। यहाँ धीरे धीरे कुंदन का घर बनने लगा था। कुंदन बहुत खुश था कि जल्द ही उसका अपना घर बन जाएगा। घर बनते ही पापा को घर दिखाऊंगा, उन्हें जरूर मुझ पे नाज होगा। चंदन और कल्पना मानिक के साथ दिन प्रतिदिन बुरे से बुरा बर्ताव कर रहे थे। मानिक अकेले में रोया करता था, पर वो करे भी तो क्या।
जैसे ही कुंदन का घर बन गया, कुंदन तुरंत शहर लौटा। यहाँ उसने देखा कि उसकी भाभी उसके पिता को चिल्ला रही थी। ये उससे देखा नहीं गया। वाह भाभी, पापा के बदले अगर आपके खुद के पापा होते तो क्या तब भी आप ऐसे ही बात करती? तुम्हारी ही कमी थी। अपने पापा का इतना ही लग रहा है तो ले जाओ ना अपने पापा को अपने साथ। वही करूँगा, और आज के बाद पापा का तुम लोग मुंह भी नहीं देख पाओगे। तभी चंदन वहाँ आया। इतना घमंड, ले जा, मैं भी देखता हूँ कि तू पापा को मुझसे अच्छा कैसे संभालता है। कुंदन अपने पापा का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। उन दोनों ने बस पकड़ी और शहर के बाहर उतर गए। मानिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तो बस एक झोपड़ी थी ना। हाँ, मैंने ही यहाँ ये घर बांधा है। यही बताने मैं आपके पास आया था। सोचा था आपको दिखाऊंगा तो आप बहुत खुश होंगे। मानिक की आंखों से आंसू बह गए। जिस बेटे को उसने खोटा सिक्का समझा था, वो तो असल में खरा था। कुंदन अपने पिता को अपने घर के अंदर ले गया। आज से ये घर आपका है पापा। बस यहाँ पानी की तकलीफ है, पर मैं कुआं खोद रहा हूँ। जल्द ही पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। मुझे यकीन है तू वो भी कर ही लेगा। उस दिन कुंदन ने अपने पिता की बहुत अच्छे से सेवा की और उनके साथ समय बिताया। मानिक के सोने के बाद कुंदन भी अपने पिता के पैरों के पास ही सो गया। जब रात को मानिक उठा तो ये मंजर देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। जिस बेटे को मैंने हमेशा दुत्कारा है, वो मुझे इतना प्यार करता है। हे भगवान, इसका जीवन खुशियों से भर दे। मानिक कुंदन को देखते देखते सो गया। अगली सुबह कुंदन अपनी कुदाल लेकर घर से बाहर आया। अरे कहाँ चला? कुआं खोदने। ठीक है। कुंदन घर से कुछ ही दूरी पे कुआं खोदने के लिए खुदाई करने लगा, पर जैसे जैसे वो जमीन खोद रहा था, उसे चमकीले पत्थर दिखे। ये क्या है? कुंदन ने उन पत्थरों से धूल मिट्टी हटाई तो उसे असली सोना दिखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पापा देखो, मुझे सोना मिला। इतना ही नहीं, पूरे का पूरा पहाड़ है सोने का। ये पहाड़ नहीं, तेरा मन है सोने का। मतलब? कल तक मैंने तुझे बस दुत्कारा था, पर तूने मुझे हमेशा प्यार ही किया। ये तेरी अच्छी नियत है बेटा, जो ये सोने का पहाड़ तेरे हिस्से में आया। तू इसका असली हकदार है। सोने का पहाड़ पाकर कुंदन की जिंदगी ही बदल गई। उसने अपने पापा को सारी सुख सुविधाएं दी। वहीं चंदन और उसकी पत्नी जल भुन रहे थे। हमारी तो किस्मत ही खराब है जो हमें हिस्से में बस ये घर मिला। पापा को ये पहले से पता होगा, इसीलिए वो सोने का पहाड़ कुंदन को ही दिया होगा। जो भी हो, अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारा भाई थोड़ी हमें कुछ देगा। कैसे देगा? तुम कभी उससे सीधे मुंह बात करती थी क्या? अब ये सब मेरी गलती? तुम क्यों मेरी बातों में आकर अपने भाई और पापा से लड़े थे? चंदन और उसकी पत्नी आपस में लड़ रहे थे और वहाँ कुंदन अपने पिता की सेवा में खुश था। तो इस कहानी से हमें ये समझ आ गया कि कर भला तो हो भला। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।